हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंट्रल हिंदी स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ आपके 5 पार्ट्स आएंगे, कह सकते हैं मैथमेटिक्स के टॉप 10 का दम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि द एज ऑफ अ cuboid are in ratio 1:3 and surface area is 88 centimeter square. The volume of the cuboid is। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ आपके साइड बुक में भी मिल जाएगी, जो आपकी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जो आपका गिवन दिया पहले उसको नोट डाउन करते हैं, देन इसके बाद आपके सॉल्यूशन इसको करते हैं। तो एज दिया है, कह सकते हैं कि जो रेशियो है उसका दिया गया है, रेशियो जो दिया गया आपका 1:2:3 दिया गया है, ठीक है। तो मैं लेट कर ले रहा हूँ कि इसका जो डायमेंशन होगा आपका, कह सकते हैं डायमेंशन इन द सेंस कि जो आपका क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ होता है उसके डायमेंशन की हम बात करें तो x हो गया, 2x हो गया और 3x हो गया। ये मैंने लेट कर लिया, कह सकते हैं। देन इसके बाद सरफेस एरिया आपका गिवन दिया गया है, सरफेस एरिया आपका दिया गया, कह सकते हैं 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है। तो देन इसके बाद हम लोग सरफेस एरिया आपका दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है आपके सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो आपको सरफेस एरिया गिवन है और इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे, तो 2L की जगह मैंने डायमेंशन, ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, कह सकते हैं। मैंने डायमेंशन यहाँ पे पहले ही लेट कर लिया है, कह सकते हैं। तो यहाँ से हो गया x इंटू में 2x प्लस ये हो गया प्लस में 3x इंटू में x इक्वल टू 88 हो गया। तो यहाँ से 2 हो गया, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 6x स्क्वायर हो गया, प्लस में 3x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 88 हो गया। इस 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर आपका डिवाइड हो जाएगा, कह सकते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका 2 और यहाँ पे 3 5 हो गया, 5 और 6 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर इक्वल टू 44, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कह सकते हैं 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। देन आप डायमेंशन में पुट करेंगे तो यहाँ से L बराबर हो गया, x बराबर हो गया 2 और B बराबर हो गया 2x इक्वल टू हो गया 4 और आपका कह सकते हैं H बराबर हो गया 3x इक्वल टू हो गया 6। ये आपका L, B और H आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उसकी बात अगर हम करें तो इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हम लोग जानते हैं V बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ से L की वैल्यू आपकी 2 होगी, इंटू में 4 इंटू में 6 इक्वल टू आ गया 8, 8 6 48 हो गया, 48 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपका मीटर है तो मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को मिलाते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि 148 दिया है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 64, 96 और 120 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। देख लीजिए, मैंने डिटेल सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 times attains a length of 5 centimeter, then the actual length of the bacteria is। इसमें आपको बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है, तो ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन कह सकते हैं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, कह सकते हैं। हम लोग को एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर आई थिंक आपका 9 पॉइंट आपका या 8.1 आई थिंक था, तो ऐसा हम लोगों ने किया हुआ था उसमें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करें बेसिकली, कह सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आ गया कि इसमें आपका दिया है कि
50,000 टाइम्स जो है लेंथ आपको उसका 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ कितना होगा। तो यहाँ से जो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स बाई वाई इक्वल टू के लेट कर लेते हैं, और एक्स की वैल्यू कह सकते हैं 5 दिया गया अपॉन में 50,000 इक्वल टू कह सकते हैं यहाँ से हो गया एक्स अपॉन में 1। तो एक्स बराबर हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से जो आ गया आपका 5 अपॉन में 50,000, 5 से ये 1 टाइम में कैंसिल हो गया, तो 1 बाई आपका 10,000 हो गया। ये कह सकते हैं इसको 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन अब हम लोग मैच कराते हैं कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी 10 की पावर -4 सेंटीमीटर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे बोला जा रहा है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। 0.1 का क्या परसेंट है आपका 0.01। तो इसके लिए बेसिकली हम कर लेते हैं 0.1 इंटू में 10 अपॉन में 100 परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, मैं 10 को एक बार लेट कर लिया हूँ। देन इसके बाद आपका 0.1 अपॉन में 10 करेंगे तो 0.01 आ गया। तो कह सकते हैं कि जो आपका 0.01 जो है आपका 0.1 का आपका 10% है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर आप क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह सकते हैं 4th नंबर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 4th नंबर में बोला जा रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट के केस में मैं बता दे रहा हूँ कि 2 सक्सेसिव मतलब लगातार आपका डिस्काउंट आपकी किसी भी चीज़ पे आपका कह सकते हैं कि 10% डिस्काउंट दे दिया, फिर आपका कह सकते हैं कि 5% डिस्काउंट दे दिया। तो बहुत सारे वो बच्चे बोलेंगे कि सर टोटल जो डिस्काउंट हो गया कह सकते हैं 15% हो गया। लेकिन मैं बेसिकली बोलूँगा कि ऐसा नहीं होगा, आपके अंतर आ जाएंगे। वो अंतर कितने आएंगे आइए हम लोग देखते हैं। सिंगल डिस्काउंट की बात की जा रही है और ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। सिंगल डिस्काउंट की बात की जा रही है तो सिंगल डिस्काउंट बराबर कह सकते हैं कि जो आपका 10% और 5% दिया है तो उन दोनों को प्लस कर दीजिए, 10 + 5, फिर माइनस करना है आपको 10 इंटू में 5 अपॉन में 100। इसका ऐसे परसेंट आपको निकालना है कह सकते हैं। ये हो गया 15 माइनस में 10 इंटू 5 50 हो गया, 50 अपॉन में 100 तो कह सकते हैं कि 0.5 और परसेंट ये हो गया बाहर, तो ये हो गया 14.5%। तो आपको ऐसे ही निकालना है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो 14.5 आ रहा है कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको एक बार ध्यान देना है कि इसको ऐसे ही निकालना है, जितना भी परसेंट दिया रहेगा उसको प्लस करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई अपॉन में कह सकते हैं कि 100 इंटू में परसेंट। ये आपका कह सकते हैं एक प्रकार से फॉर्मूला की तरह यूज आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि एसपी सेलिंग प्राइस दिया है 9,000 और डिस्काउंट बोला जा रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसमें मार्क प्राइस कितना रहा होगा, मतलब कितना मार्क प्राइस रहा होगा जिस चीज़ की बात की जा रही है। तो मार्क प्राइस कह सकते हैं कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है उससे ज़्यादा ही रहा होगा। देन डिस्काउंट करने के बाद कह सकते हैं कि आपको 9,000 में आपको सेल किया गया कह सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, सेलिंग प्राइस पहले दिया है, सेलिंग प्राइस आपका दिया है 9,000, डिस्काउंट दिया है, रेट दिया है जो आपका 10% दिया है, और आपका कह सकते हैं कि एमपी पूछ रहा है, एमपी आपको बोल रहा है। तो यहाँ से आपका एमपी का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं हम लोग है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में कह सकते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। सेलिंग प्राइस कह सकते हैं 9,000 इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट आपका 10 है, तो मैं सीधे आपका कह सकते हैं 90 लिख दे रहा हूँ। इससे आपका कैंसिल हो गया 100 टाइम्स में, तो आ क्या गया 100 इंटू में 100 इक्वल टू हो गया आपका 10,000। इसको आप 2-3 मेथड से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कितना अच्छा सोचते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि
10,000 जो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ कि 10,000 का अगर आप 10% निकालते तो 9,000 ही आने वाला है कह सकते हैं। तो आप सिंपल ऐसे भी सोच के तुरंत आप कर भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना अच्छा आप थिंक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें बोला जा रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ द परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। इसमें कह सकते हैं कि एनसीईआरटी में भी दिया है क्वेश्चन और साथ ही साथ आईसीएसई और यूपी बोर्ड में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके मेंशन किए गए हैं एक्सरसाइज में। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है इस तरीके की क्वेश्चन के लिए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको। 6 नंबर की बेसिकली हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो हम देखते हैं कि क्या करना है इसमें बेसिकली। तो बोला जा रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। तो आर बराबर कह सकते हैं कि आपका आर बराबर जो आपका दिया है कह सकते हैं कि आर है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। और टी बराबर कितना है आपका 12 ईयर है कह सकते हैं, 12 ईयर दिया है, ठीक है। और इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट आई बराबर होता है पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100 होता है। और बोला जा रहा है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, तो जो डबल इटसेल्फ हो जा रहा है तो कह सकते हैं आई बराबर यहाँ से पी हो गया, या कह सकते हैं कि पी बराबर आई हो गया। ये दोनों आपका कंडीशन इसमें दिया गया है। तो यहाँ से मैं आई की जगह पी पुट कर देता हूँ, पी इंटू में आर निकालना है तो आर हो गया इंटू में 12 अपॉन में 100। पी से कह सकते हैं पी कैंसिल हो गया, आर बराबर हो गया 100 अपॉन में 12। इसको अगर आपको लिखना रहे तो नियर अबाउट आपको जो आएगा कह सकते हैं, इसको आप 4 से काट दीजिएगा तो 25 अपॉन में कह सकते हैं आपका 3 आ जाएगा। इसको अगर आप 4 से काटेंगे तो 8 1/3 आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कह सकते हैं 8 1/3 ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कह सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को थोड़ा सा उसको आपको डिकोड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 7th नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि अ टेप कैन एम्पटी अ टैंक इन 1 आवर, अ सेकेंड टेप कैन एम्पटी इट इन 30 मिनट्स। If both tape operate simultaneously, how much time is needed to empty the tank? इसमें बोला जा रहा है कि एक टैंक है, जैसे आपका घर में छत पे टैंक होता है जो आपको फिल किया जाता है, जो आपके पानी के टैंक होते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक टैंक जो है खाली किया जाता है 1 घंटे में, और दूसरा आपका जो है टेप है कह सकते हैं एम्पटी किया जाता है 30 मिनट में। तो अगर दोनों को खोल दिया जाए तो कितने मिनट में आपके टैंक जो है एम्पटी हो जाएगा। जो आपकी नल की थोटी है उसको टैप बोला जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर बोला जाए कि 1 आवर है तो पहले मिनट में दोनों का यूनिट आपको सेम रहना चाहिए। तो जैसे मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जा रही है तो 1 आवर दिया है, तो ये हो गया आपका कह सकते हैं 60 मिनट हो गया। तो दोनों को आपको बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ कितने मिनट में आपका खाली करेंगे टैंक। तो इसके लिए आपको दोनों को प्लस कर देना, बस 1/60 प्लस 1/30। ये हो गया 60 एलसीएम, यहाँ हो गया 1 + 2 इक्वल टू गया 3/60। इसको कट कर दीजिए 1/20 आ गया, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आपका आंसर होने वाला है। जी हाँ, 20 मिनट ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 8 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है कि 2 ट्रेन्स आर रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। फास्ट ट्रेन completely pass a man sitting in the slower train in 5 seconds. What is the length of the fastest train? इसमें बोला जा रहा है कि आपका 2 ट्रेन है। पहले ट्रेन का जो स्पीड है कह सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और दूसरा ट्रेन है कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और एक ही डायरेक्शन में चलता है, मतलब एक ही दिशा में चलता है। इसमें आपका जो फास्टेस्ट ट्रेन है कह सकते हैं वह पास करता है जो आपका स्लोअर ट्रेन को 5 सेकेंड में, और आपका जो स्लोअर ट्रेन में मैन सीटिंग किया गया है। तो बोला जा रहा है कि लेंथ कितना होगा आपके फास्टेस्ट ट्रेन का। तो इसके लिए 8 नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 8 नंबर में हम लोग कर लेते हैं कि इसमें जो आपका पहले तो रिलेटिव आपका स्पीड निकालना पड़ेगा। इस
तरीके को क्वेश्चन के लिए बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो आपको उसमें नहीं करना। रिलेटिव स्पीड मतलब 40 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, तो हो गया 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं कह सकते हैं, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 9 और 10, तो कह सकते हैं कि 50/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आ गया। उसके बाद आपको लेंथ बतानी है, तो आप जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर d/t डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो आपका स्पीड दिया गया है 50/9 इंटू में टाइम दिया गया है कि आपका 5 सेकेंड, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ से आपका 250 अपॉन में कह सकते हैं 9 हो गया। या इसको अगर आप लिखना चाहें तो 27 9/7/9 लिख सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन को मिलाते हैं कि मीटर में आएगा डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख पा रहा है कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है 27 7/9, या इसको हम लोग 27.77 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपका करेक्ट है। क्वेश्चन है 9th नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ -15 n⁴ p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 1/6 n⁴ n⁴ p स्क्वायर द क्यूटेंट इज। तो आपको डिवाइड करना है, तो -15 दिया है और आपका m n⁴ p स्क्वायर, और आपको डिवाइड करना है 1/6 m⁴ n⁴ p स्क्वायर से। तो बहुत सिंपल है, कह सकते हैं -15 m n⁴ p स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा m⁴ n⁴ p स्क्वायर। p स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, n⁴ से n⁴ कैंसिल, बचा क्या -15 m इंटू में 6 अपॉन m⁴। एक ही आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 3 इंटू 6 करेंगे तो आपका -90 आ गया, -19 अपॉन m⁴ आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो कह सकते हैं कि इसमें आपका दिख पा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ -19 अपॉन में m⁴। ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं 10th नंबर। अगर आप मेरे कुछ प्रीमियम कोर्सेज और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। श्योर सिलेक्शन बैच बेसिकली वो चलता है। तो इसमें आपका 10th नंबर कह सकते हैं इफ़ ax³ + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² x⁴ प्लस x³ + 4 देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको बतानी है कह सकते हैं। तो यहाँ पे a की ऐसी क्या वैल्यू पुट की जाए जो आपका ये इक्वेशन दे रहा है कह सकते हैं। तो देखिए मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कर क्या रहा है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a² वाला कॉलम ठीक है कह सकते हैं, a² x⁴ हो जाएगा प्लस b² 2 का स्क्वायर कह सकते हैं 4 हो जाएगा, प्लस 2a इंटू b होता है, a b होता है। तो 2a की वैल्यू सपोज कीजिए मैं 1/4 लेट कर ले रहा हूँ और b की वैल्यू आपकी 2 है पहले से, 2 2 4 4 इंटू आपका कह सकते हैं ये आपका कट गया, तो कह सकते हैं बचेगा क्या है x³ केवल बचेगा यहाँ पे। तो आप सिंपल सा समझ ही क्या होंगे कि अगर हम लोग a की वैल्यू 1/4 पुट करते हैं तो यहाँ पे x³ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला करेक्ट है। बहुत ही सिंपल कह सकते हैं क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए।